नेक्स्ट हमारा मॉडल है यूज ऑफ सेल एंड विल। सेल और विल क्या है अभी फ्यूचर टेंस के लिए काम आते हैं। दोनों का यूज सेम ही है, आपको ओनली कर्ता का ध्यान रखना है। सब्जेक्ट क्या कहता है। अब देखो भी सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर हो, सामान्य भविष्य की बात हो जिसमें ओनली फ्यूचर से संबंधित कोई काम होने वाला हो, तो उसमें क्या होता है अभी जो फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी, उनके साथ में क्या आता है अभी शैल का प्रयोग होता है। और जो सेकंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन क्या होते हैं प्रोनाउन क्या होते हैं अभी ही, सी, इट, दे या कोई नाम, उनके साथ क्या आता है अभी विल का प्रयोग होता है। अब कर्ता के कारण ही सेल विल का अंतर है, और कोई अंतर नहीं है। सिंपल फ्यूचर से आई गो टू जयपुर टुमारो, कल मैं जयपुर जाऊंगा, कल मैं जयपुर जाऊंगा, ये सिंपल फ्यूचर है, सामान्य भविष्य की बात हो रही है। तो आप कर्ता आई है तो क्या आएगा भी यहाँ पर सेल आएगा, क्या आएगा भी सेल। अगर कर्ता यहाँ पर ही होता या राम होता तो आप यहाँ पर किसका प्रयोग करते भी विल का प्रयोग करते, किसका प्रयोग करते भी विल का। वी ईट राइस टू नाइट, आज रात हम क्या खाएंगे भी चावल खाएंगे। तो ये सामान्य फ्यूचर की बात हो रही है। एक तो होता है सिंपल फ्यूचर, क्या होता है अभी सिंपल फ्यूचर सामान्य भविष्य। एक होता है कलर्ड फ्यूचर, क्या होता है अभी कलर्ड फ्यूचर रंगीन। उसके लिए क्या होता है अभी इनका जो क्रम है कर्ता का उपपद आई और वी के साथ में क्या आता है अभी विल आएगा, इनके साथ में क्या आएगा अभी सेल आएगा। सिंपल फ्यूचर में तो ये क्रम आपका ऑर्डर काम करेगा, आई और वी के साथ क्या आता है अभी सेल आएगा। परंतु कलर्ड फ्यूचर के लिए क्या आता है अभी आई वी के साथ में विल आ जाता है, उल्टा हो जाता है क्रम इनका, थोड़ा ध्यान रखना, अभी समझ में आ जाएगा आपके। अब वी के साथ में क्या आएगा अभी सेल आएगा, क्यों ये सिंपल फ्यूचर है। कौन सा फ्यूचर है अभी साधारण भविष्य की बात हो रही है, हम शाम को चावल खाएंगे। अगर यहाँ पर यू होता कि तुम शाम को चावल खाओगे तो यू विल आएगा, क्या था अभी यू विल। फर्स्ट पर्सन के साथ में क्या था अभी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से अभी आई और वी, उनके साथ तो सेल आएगा। और सेकंड पर्सन ऑफ प्रोनाउन है यू, ही, सी, इट, दे या कोई नाउन हो जैसे राम, सीता, मोहन, उनके साथ में क्या आता है अभी विल का प्रयोग होता है। ये कलर्ड फ्यूचर में आएगा। कलर्ड फ्यूचर में अगर कोई कमांड हो, किसी को आदेशित किया जा रहा हो, आदेश हो या प्रोमिस हो, वादा हो, क्या हो भी किसे वायदा किया हुआ हो, या थ्रेटन्ड हो। थ्रेटन्ड क्या होता है अभी धमकी देना किसी को कि मैं तुम्हें देख लूंगा, आई विल सी यू, आई विल सी यू। डिटर्मिनेशन हो, डिटर्मिनेशन क्या होता है अभी दृढ़ निश्चय हो, क्या हो अभी दृढ़ निश्चय। वार्निंग हो, चेतावनी दी गई हो कि ऐसा करो, करना है, नहीं करोगे तो मैं आपको वो कर दूंगा वो कर दूंगा, तो क्या होगा अभी वार्निंग। या कंपल्सन हो, कंपल्सन क्या होता है अभी अनिवार्यता, बाध्यता, विवश का भाव होता है। इसमें कंपल्सन का भाव एक्सप्रेस करने के लिए सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में क्या आएगा अभी सेल आएगा। अब इनका क्रम उल्टा हो जाएगा, इनके साथ में विल आता था ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अभी सेल, और इनके साथ में सेल आया, यहाँ पर क्या हो जाएगा अभी विल। इसने बताया कि सेकंड और थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन है ये, इनके साथ में क्या आएगा अभी सेल आएगा। और फर्स्ट पर्सन कौन से बनेंगे अभी वी और आई, इनके साथ में क्या आएगा अभी विल आएगा। सिंपल फ्यूचर में तो इनके साथ में सेल आता है, पर तो ये कलर्ड फ्यूचर है। अगर कोई भी सेंटेंस है इन भावों को एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है, तो आप इनका अपोजिट ही यूज करेंगे। जैसे देखो भी ही बी पनिश्ड इफ ही कम्स लेट, इसमें वार्निंग दी गई है, क्या दी गई है अभी वार्निंग। यदि वह लेट आता है तो उसको सजा मिलेगी, उसको सजा मिलेगी, ये वार्निंग है, ये धमकी एक टाइप में। तो आप यहाँ पर ही के साथ में क्या आएगा अभी आपने विल का प्रयोग किया होगा, परंतु इस सेंटेंस में क्या आएगा अभी सेल आएगा, क्या आएगा अभी सेल आएगा। अगर यहाँ पर आई होता क्या होता अभी आई होता या वी होता, तो आप यहाँ पर क्या प्रयोग करते भी विल प्रयोग करते, अपोजिट आता है। हाँ सिंपल फ्यूचर हो ना,
तो आप आई और वी के साथ में शैल, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में विल का प्रयोग करेंगे। समझ में आया बात आपको? एनीवन फाउंड गिल्टी, अगर कोई दोषी पाया गया, बी शूट डेड, उसे गोली मार दी जाएगी। ये थ्रेटेंड धमकी है। क्या है भी? धमकी है। इस सेंटेंस में करता क्या है भी? फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउन नहीं है, थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन है या थर्ड पर्सन ऑफ नाउन है, तो इसमें क्या आएगा भी? शैल बी आएगा। क्या आएगा भी? शैल बी। अगर यहां पर करता आई और वी में से होता तो आप यहां पर विल का प्रयोग करते। ही बी अवार्डेड, उसे पुरस्कृत किया जाएगा। तो यहां प्रोमिस किया गया। क्या गया अभी? हम आपको पुरस्कृत करेंगे, हम आपको इनाम देंगे। तो इसमें प्रोमिस किया गया, वायदा किया गया। वायदा हो तो यहाँ पर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन और प्रोनाउन के साथ में क्या आएगा अभी? शैल आएगा। क्या आएगा अभी? शैल। अब देखो भी, स्टूडेंट्स पे देयर फीस बाय द 8th ऑफ एवरी मंथ, प्रत्येक महीने की 8 तारीख को सभी बच्चे फीस जमा करवाएंगे। ये साधारण सा आदेश है, ये कंपल्शन है। क्या है भी? बाध्यता है। क्या है भी? बाध्यता है। अगर वो नहीं करवाते तो उनको फाइन भरना पड़ेगा। क्या भरना पड़ेगा अभी? फाइन। मस्ट का प्रयोग भी कर सकते हो आप, परंतु ये कलर्ड फ्यूचर में आता है, तो स्टूडेंट के साथ में क्या आएगा अभी? शैल। क्या आएगा अभी? शैल। यहां पर आप मस्ट का प्रयोग भी करोगे तो भी सही होगा, परंतु यहां पर आप शैल का प्रयोग भी कर सकते हो, विल नहीं आएगा। ये याद रखना। वैसे स्टूडेंट के साथ में क्या आता है? विल आता है, परंतु यहां नहीं आएगा। ही ओबे मी, डिटर्मिनेशन है। क्या है अभी? डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। ही ओबे मी, उसे मेरी आज्ञा माननी चाहिए या माननी पड़ेगी। चाहिए नहीं, माननी पड़ेगी। वो दृढ़ निश्चय है। क्या है अभी? दृढ़ निश्चय है। तो यहां पर ही के साथ में क्या आएगा अभी? शैल। अगर यहां पर आई होता या वी होता तो यहां पर क्या आता अभी? विल आता। इफ यू डू दिस, यदि तुम यह करोगे या यह करते हो, यू बी डिसमिस्ड, तुम्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो वार्निंग दी गई। क्या दी गई है अभी? वार्निंग, चेतावनी दी गई है। अगर आप ऐसा कोई काम करते हो तो आपको यहां से डिसमिस किया जाएगा। तो ऐसे सेंटेंस में यू एक है अभी, सेकंड पर्सन ऑफ प्रोनाउन है, तो क्या आएगा अभी? विल का प्रयोग नहीं होगा। क्या होगा अभी? शैल का प्रयोग होगा। अगर यहां पर आई होता तो यहां क्या करते अभी? विल करते। सिंपल फ्यूचर हो, ध्यान रखना, तो आप आई और वी के साथ में शैल आता है और सभी के साथ में विल आता है। कलर्ड फ्यूचर हो तो इनका अपोजिट हो जाता है। जहां पर आई वी के साथ में शैल आया था वहां पर विल आ जाएगा, जहां पर विल आया था वहां पर क्या आ जाएगा अभी? शैल आ जाएगा। कुछ और उदाहरण हम देखते हैं। देखो नेक्स्ट, देखिए यूज शैल और विल का। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस हो, आज्ञा सूचक वाक्य हो, आपने रिपोर्टेड स्पीच में सीखे होंगे, एक्टिव पैसिव में सीखे होंगे। ये वाक्य 4 प्रकार से स्टार्ट होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, डू नॉट से स्टार्ट होते हैं, प्लीज काइंडली से स्टार्ट होते हैं और लेट्स से स्टार्ट होते हैं। लेट्स, इनमें थोड़ा ध्यान रखना। इनका जो क्वेश्चन टैग बनेगा, क्वेश्चन टैग है, उसमें अगर ये 3 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हो, डोंट से स्टार्ट होते हो, प्लीज काइंडली से स्टार्ट होते हो, या लेट प्लस में कोई प्रोनाउन हो, अस नहीं होना चाहिए, ये अस नहीं होना चाहिए, या कोई नाउन आ जाए लेट के साथ में, तो आप वहां पर विल यू करेंगे। क्या करेंगे अभी? विल यू। सभी के साथ में क्या करेंगे अभी? विल यू करेंगे। अगर लेट के बाद में एस आया हुआ हो तो आप वहां पर क्या करेंगे अभी? शैल वी करेंगे। क्या करेंगे अभी? शैल वी। ये थोड़ा ध्यान रखना आप। जैसे लेट्स प्ले, आओ हम खेलें, आओ हमें खेलें, तो यहां पर वी के साथ में क्या आएगा अभी? विल का प्रयोग नहीं होकर क्या होगा अभी? शैल का प्रयोग होगा। ये सामान्य फ्यूचर की बात हो रही है। क्या हो रही है? सिंपल फ्यूचर है ये। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ये साधारण वाक्य है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है, तो विल के साथ, यू के साथ में क्या लगाएंगे? विल। लेट्स डांस टुगेदर, आओ हम साथ साथ डांस करते हैं,
तो यहाँ पर अस है तो यहाँ पर क्या आएगा अभी वी के साथ में क्या आएगा अभी शैल। डोंट सिट हेयर, या मत बैठो, तो यहाँ पर क्या अभी विल यू, क्या आएगा अभी। यहाँ पर वाक्य नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हमेशा ही क्वेश्चन टैग में विल यू करेंगे और लेट्स वाले वाक्यों में शैल बी करेंगे, ये याद रखना। अब क्या होगी प्रोहिबिशन हो, क्या होगी प्रोहिबिशन हो, मना निषेध हो कोई काम करने के लिए। इसमें थोड़ा ध्यान रखना सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा अभी नेगेटिव वर्ड होगा, क्या होगा अभी नेगेटिव वर्ड होगा, सब्जेक्ट ओनली। अदरवाइज प्रोहिबिशन के लिए मस्ट नोट आता है, क्या आता है अभी मस्ट नोट आता है। अब देखो अभी नो वन इंटर विदाउट परमिशन, कोई भी व्यक्ति बिना परमिशन के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता या नहीं करेगा, तो यहां पर क्या होगा अभी नो वन के साथ में क्या आएगा अभी, नहीं तो हम मस्ट नॉट यूज कर सकते, नहीं हम कैन नॉट यूज कर सकते, कैन नॉट और मस्ट नॉट यूज करेंगे तो दो नोट तो आ नहीं सकते वाक्य में, डबल नेगेटिव वर्ड नहीं आ सकते। तो ऐसे सेंटेंस में आप क्या लगाओगे भी शैल का प्रयोग करोगे, क्या करोगे भी शैल, विल का प्रयोग नहीं करोगे। अब इसको आप वार्निंग मानो, वार्निंग मान सकते हो, भी एक वार्निंग दी गई है, वार्निंग के लिए कलर्ड फ्यूचर आता है, क्या आता है अभी कलर्ड फ्यूचर आता है, तो वहां पर क्या आता है अभी विल की जगह क्या आता है अभी शैल आता है। अब ये सेंटेंस देखो अभी यू इंटर विदाउट परमिशन, तुम बिना परमिशन के अंदर नहीं जा सकते, तो यह अंदर आपको नहीं जाना चाहिए। अब अंदर नहीं जाना चाहिए तो यूज करोगे तो आप यहाँ पर सेल नहीं लगा सकते, क्योंकि कर्ता इनका क्या है अभी यू है, नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो आप यहाँ पर मस्ट नोट करो, मस्ट नोट सही होगा, या यहाँ पर आप कांट यूज करो, कैन नोट, दोनों सही होंगे। यू कांट इंटर विदाउट परमिशन, आप बिना परमिशन के अंदर नहीं जा सकते। यू मस्ट नॉट इंटर विदाउट परमिशन, तुम्हें बिना परमिशन के अंदर नहीं जाना चाहिए। ये प्रोहिबिशन के लिए दोनों उपयुक्त है। परंतु यहां पर कर्ता नो वन है, यहां देखो नोबडी प्ले हियर, कोई भी यहां नहीं खेलेगा, कोई भी यहां पर नहीं खेलेगा। आप यहां पर मस्ट नॉट और कैन नॉट प्रयोग नहीं कर सकते, आप यहां पर क्या यूज करोगे भी शैल प्ले हियर। अब आपको कोई क्या हो भी कोई ऑफर देना हो, किसी को क्या देना हो भी ऑफर देना हो, या कोई सजेशन देना हो, सुझाव देना हो किसी को, तो प्रथम पुरुष के साथ में, प्रथम पुरुष कौन से होते हैं भी आई और वी होते हैं, उनके साथ में शैल आता है। जैसे देखो शैल आई ब्रिंग यू ए ग्लास ऑफ वाटर, क्या मैं आपके लिए एक ग्लास ऑफ वाटर, एक पानी का गिलास लेके आऊं, या आप ऑफर दे रहे हो किसी को, क्या दे रहे हो भी ऑफर, नहीं तो आप उससे मांग कर रहे हो भी। एक तो क्या होता है परमिशन लेना होता है, एक क्या होता है भी किसी से मांगना होता है, किसी को देना होता है। अब यहाँ पर क्या है भी आप इसको ऑफर दे रहे हो, क्या दे रहे हो भी ऑफर, तो ऐसे सेंटेंस में क्या आएगा भी शैल आएगा। अब रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहे हो, रिक्वेस्ट तो तब होती है जो आपको आवश्यकता होती है कोई चीज की, अब आप उसको आवश्यकता है या नहीं वो आप उसको ऑफर कर रहे हो। तो आप घर में किसी मेहमान को पानी के लिए पूछते हो, तो आप शैल आई ब्रिंग यू ए ग्लास ऑफ वाटर, क्या मैं आपके लिए पानी गिलास लेके आऊं, या शैल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता करूं, तो यहां पर शैल आई आएगा। या आप रिक्वेस्ट कर रहे हो क्या आप मेरी सहायता करोगे, तब तो क्या आएगा भी अलग कंडीशन होती है। ऐसे सेंटेंस जहां पर प्रथम पुरुष के साथ में कोई किसी को ऑफर दिया जा रहा हो सर्विस का, या सजेशन दिया जा रहा, सुझाव दिया जा रहा हो, तो वहां पर आप शैल का प्रयोग करेंगे प्रथम पुरुष आई और वी के साथ में। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यूज है विल का, देखो भी किस प्रकार है। अगर कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, उसमें आपसे कोई सूचना प्राप्त की जा रही हो, क्या हो भी किसी व्यक्ति से आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे सेंटेंस हो वहां पर आप विल का प्रयोग करना। जैसे सेकंड ऑफ पर्सन ऑफ प्रोनाउन यू आया हुआ है, विल यू बाई ए रेडियो सेट टुडे, क्या आप आज एक रेडियो सेट खरीदोगे, आप उससे सूचना प्राप्त करना चाहते हैं। वो खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा वो तो सूचना पर पता चलेगा अपने को। ऐसे सेंटेंस में आप क्या करोगे भी विल यू। अगला सेंटेंस है विल यू गो टू जयपुर टुमारो, क्या तुम कल जयपुर जाओगे, या आप उससे सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा भी विल यू, क्या आएगा भी विल यू। अगर देखो अभी हैबिट हो किसी की,
आदत के लिए यूज टू आता है, या इनएविटेबिलिटी हो, निश्चितता हो कोई होने की, ये काम निश्चित ही होगा। इनएविटेबिलिटी के लिए मस्ट का प्रयोग होता है, जैसे हमने सीखा था वी मस्ट ऑल डाई, हम सब मरेंगे, हम सब मरेंगे, मतलब ये हम सारे मॉर्टल हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ऐसे सेंटेंस में मस्ट का यूज भी होता है। परंतु अगर देखो एक्सीडेंट विल हैपन, एक्सीडेंट तो होंगे, इस प्रकार का सेंटेंस आ जाए तो आप वहां पर विल का प्रयोग करेंगे, सब प्रयोग करेंगे भी विल। परंतु थोड़ा ध्यान रखना, एक्सीडेंट भी हैपन एनीवेयर, एक्सीडेंट कहीं पर भी हो सकता है। ऐसे सेंटेंस हो वहां पर थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी होती है, सिद्धांतिक संभावना। ये सेकंड ग्रेड में आया था एक बार, तो यहाँ पर कैन आएगा, क्या आएगा अभी कैन। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी हो कोई को, जैसे रेलवे कैन बी इम्प्रूव्ड, रेलवे में सुधार हो सकता है, अभी वो अंडर इंप्रूवमेंट चल रहा है तो उसमें सुधार हो सकता है। ऐसे सेंटेंस हो, सिद्धांतिक संभावना हो, वहां पर कैन आएगा, क्या आएगा अभी कैन। जैसे द पुअर विल बी पुअर, गरीब गरीब ही होंगे। बॉयज विल बी बॉयज, लड़के लड़के ही होंगे। इस प्रकार के सेंटेंस हो तो आप वहां पर विल का प्रयोग करेंगे। बॉयज विल बी बॉयज, गर्ल्स विल बी गर्ल्स, पुअर विल बी पुअर, द रिच विल बी रिच। तो ऐसे सेंटेंस आ जाए तो आप वहां पर हमेशा क्या का प्रयोग करेंगे, भी विल का यूज करेंगे। जैसे कुछ हैबिट है, द गर्ल्स यूज टू कम लेट, सम गर्ल्स, कुछ लड़कियां लेट आएंगी या लेट आती हैं, आतंककारी है, तो आप ऐसे सेंटेंस में विल का प्रयोग भी होता है। सम गर्ल्स विल कम लेट, कुछ लड़कियां देरी से आएंगी। तो ऐसे सेंटेंस हो तो वहां पर विल का प्रयोग करना। यदि वाक्य में ये फ्रेज मिल जाए आपको, बी प्लस में कोई एक वर्ब मिल जाए, बी ओब्लिगाइज्ड, बी ग्रेटफुल, बी फोर्स्ड, बी कंपेल्ड, बी एबल, बी अनेबल, बी एट ए लॉस, ऐसी फ्रेज आए तो आईवी के साथ में सेल और सभी कर्ताओं के साथ में विल का प्रयोग करना है आपको। ग्रेटफुल होता है आभारी होना, फोर्स होता है किसी पे बल देना, कंपेल्ड होता है किसी को बाध्य करना, ओब्लिगाइज्ड होता है मतलब कोई नैतिक कर्तव्य किसी का, एबल समर्थ होना, अनेबल असमर्थ होना, बी एट ए लॉस हानि पर होना। जैसे आई बी ओब्लिगाइज्ड टू यू, मैं आपका आभारी रहूंगा या आपके प्रति कृतज्ञ रहूंगा। ऐसे सेंटेंस में आप क्या करेंगे, भी शैल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, भी आई शैल बी ओब्लिगाइज यू। जैसे आई बी एबल टू डू इट, मैं इसे करने में समर्थ होऊंगा, तो यहाँ पर आई वी के साथ में शैल आएगा और सभी कहता है ही विल बी ग्रेटफुल टू यू, मैं वह तुम्हारे लिए आभारी होगा, ग्रेटफुल होगा। यू विल बी फोर्स्ड, तुम्हें दबाया जाएगा, विल बी फोर्स्ड। आईवी के साथ में तो सेल और सभी करता साथ में विल आएगा। अगर ये फ्रेज आती है तो बी ओब्लिगाइज्ड, ग्रेटफुल, फोर्स्ड, कंपेल्ड, बी एनेबल, बी एबल, बी एट ए लॉस। अगर आप किसी को निमंत्रण दे रहे हो, इनविटेशन कार्ड दे रहे हो, वो आप उसको बर्थडे पर बुला रहे हो, डिनर पर बुला रहे हो, ब्रेकफास्ट पर बुला रहे हो, टी पार्टी पर बुला रहे हो, ऐसे सेंटेंस में हमेशा विल का प्रयोग करना। विल यू कम टू डिनर, क्या तुम डिनर रात्रि भोजन पर आओगे। या फिर रिक्वेस्ट की जा रही है किसी से, क्या करी जाएगी, रिक्वेस्ट, विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता करोगे। अगर यहाँ पर प्लीज और काइंडली शब्द जुड़े हुए हों तो आप यहाँ पर विल की जगह वुड का प्रयोग करना। क्या प्रयोग करना, भी वुड का। नेक्स्ट देखिए, भी अगर कोई विलिंगनेस हो, इच्छा व्यक्त की गई हो, इच्छा हो, इंटेंशन इरादा हो कोई काम करने का, या फिर रिफ्यूजल हो, मना करना हो किसी को, मनाही हो, तो ऐसे सेंटेंस में आई और वी के साथ में क्या आता है, भी ये कलर्ड फ्यूचर में आता है। किसमें आते हैं, भी ये कलर्ड फ्यूचर में आता है। थ्रेटनिंग है, जैसे प्रोमिज है, वादा है, ये सारी इंटेंशन इरादा है, रिफ्यूजल है, मना है, विलिंगनेस है, इच्छा है,
इस प्रकार के सेंटेंस हैं वो कलर्ड फ्यूचर में आते हैं, तो वहां पर भी आई और वी के साथ में क्या आएगा, अभी शैल आने की बजाय विल आता है। जैसे आई ट्राई अगेन इफ यू विश, अगर तुम चाहते हो तो मैं दोबारा ट्राई करूंगा, तो आई विल आएगा, न कि शैल आएगा। इसमें विलिंगनेस है, इच्छा व्यक्त की गई है कि तुम चाहते हो तो मैं ऐसा करूंगा। शर्त वाला वाक्य मान सकते हो इसको, शर्त वाला सेंटेंस मानोगे तो भी यहाँ पर विल आएगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है। अगर यहाँ पर सेकंड फॉर्म आती तो यहाँ पर विल की सेकंड फॉर्म क्या होती है, अभी वुड आती। आई नॉट लिसन टू यू अनलेस यू टॉक सेंस, ये देखो भी रिफ्यूजल है, मना किया गया, यदि तुम अच्छी तरीके से बात नहीं करोगे तो मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। तो यहां पर क्या आएगा, अभी विल नॉट आएगा, क्या आएगा अभी विल नॉट। या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखोगे विल नॉट की तो क्या लिखोगे भी वॉन्ट, क्या लिखोगे भी वॉन्ट। ये शर्त वाले वाक्य में गिने जा सकते हैं। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं ऐसा नहीं सुनूंगा बात आपकी, तो ये क्या है भी रिफ्यूजल भी है, मनाही भी की गई है। और क्या है भी ये सेंटेंस और ये सेंटेंस आप है शर्त वाले वाक्यों में ले सकते हो। जैसे इरादा हो, आई लीव एट 8 PM, मैं 8 बजे रवाना होऊंगा, तो यहाँ पर क्या है भी विल का प्रयोग करोगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। या कल हम दिल्ली जा रहे हैं पत्नी के साथ में, तो वो क्या भी इंटेंशन हो, इरादा हो। अब कंडीशनल सेंटेंस कौन से होते हैं, शर्त वाले वाक्य होते हैं, तो उनमें आप हमेशा किसका प्रयोग करें, अभी प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो, प्रेजेंट टेंस के बाहु हो तो आप विल का ही प्रयोग करना, शैल का प्रयोग मत करना। और पास्ट टेंस में हो तो आप शैल विल की जगह करोगे भी वुड यूज करोगे। इफ यू वर्कड हार्ड, अगर तुम कठिन मेहनत करो, यदि तुम कठिन मेहनत करते हो, यू विल पास, तुम क्या हो जाओगे भी पास हो जाओगे। यहाँ पर विल आएगा, क्या आएगा भी विल। अगर यहाँ पर सेकंड फॉर्म होती इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुमने कठिन मेहनत की होती, यू वुड पास, तो पास हो जाते। अगर यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है तो आप विल लगाओ, सेकंड फॉर्म है तो आप यहाँ पर वुड लगाओ। आई पनिश यू इफ यू डोंट डू योर वर्क, यदि तुम तुम्हारा काम नहीं करोगे तो मैं आपको सजा दूंगा। आई विल आएगा, क्या आएगा अभी आई विल। इसे आप शर्त वाला वाक्य मानो या वार्निंग मान सकते हो, चेतावनी मान सकते हो कि ऐसा नहीं करोगे तो मैं ऐसा करूंगा। तो वार्निंग वाले सेंटेंस भी क्या है, कलर्ड फ्यूचर में जाते हैं तो आई के साथ में क्या आता है, विल ही आता है। जैसे आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा, ये क्या है, थ्रेटनिंग है, धमकी है, यहाँ क्या आएगा, विल आएगा। जैसे वी सी यू टुमारो, हम तुम्हें कल देखेंगे, ये भी क्या है, एक चेतावनी है या धमकी है, थ्रेटनिंग है, तो यहाँ पर वी के साथ में क्या आएगा, विल आएगा, नहीं कि सेल आएगा। आई डू एवरीथिंग फॉर माई सन, मैं मेरे बेटे के लिए सब कुछ करूंगा, ये क्या है, प्रोमिस है, वादा किया उसने, क्या किया अभी वादा। ये कलर्ड फ्यूचर में आता है, आई के साथ में क्या आएगा, विल आएगा। अगर ऐसा सेंटेंस हो जो आपको लगता हो कि कलर्ड फ्यूचर में हो, इसमें प्रोमिस है, थ्रेटनिंग है, रिफ्यूजल है, इंटेंशन है, विलिंगनेस है, तो आप उन प्रकार के सेंटेंस में आप क्या करेंगे, आई वी के साथ में सेल की बजाय विल का प्रयोग करना।